अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। जस्टिस याया अफरीदी साहब से पहले काजी फायज ईसा साहब 13 माह का जो अरसा सुप्रीम कोर्ट में गुजार कर गए, उनका जो गंध है वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा। जस्टिस याया अफरीदी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर मैं कहूँ तो अगर जस्टिस याया अफरीदी कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट का जो खोया हुआ वकार है, जिसकी जो वजह काजी फायज ईसा थे, शायद कि वो वापस ला सकते हैं। देखें, एक चीफ जस्टिस रहा, एक बहुत बड़ा ओहदा है, जो अदलिया की रखरखेल का ओहदा था उसके पास, लेकिन रिटायरमेंट होने से तकरीबन 4 या 5 दिन पहले इसने पहले फ्लाइट तलाश की कि कौन सी फ्लाइट से मैं यहाँ से निकलूँगा। तो इस शख्स ने वो फ्लाइट ली जो रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान से इसको फ्लाई करवा सके, और ये शख्स वहां पर जाकर पहुंचा। देखें, एक चीफ जस्टिस जो था उसको इज्जत से नवाजा जाता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे भी अपनी रियासत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने जो एक इसने बड़ा टाइम गुजारा, ये बर्थ प्लेस है पाकिस्तान उसकी, वहां पर स्टे नहीं कर सका और यहाँ पर इसकी दौड़ें लग गई। इन दौड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चीफ जस्टिस कितना एक करप्ट तरीन आदमी था और कितना एक इसने गंद फैलाया, जो पाकिस्तान में कितने मसाइल पैदा हुए। एक जमात को क्रैश किया गया। जब पॉलिटिकली किसी चीज़ को आप क्रैश करते हैं तो मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सारी सूरत हाल सामने हमें देखने को मिली, लेकिन उम्मीद है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब की तरफ से जो फैसले आएंगे उनसे सुप्रीम कोर्ट का जो वकार है वो बेहतर होगा, और बेहतरी की तरफ से हमें यह भी लग रहा है कि मुल्क के अंदर जो इतनी एक अनरेस्ट है वो भी कम हो जाएगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन अगर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी वही इक़दाम किए जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के थे, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मुल्क तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अदलिया को 140 नंबर पर लेके जाने वाला जज काजी फायज ईसा, अगर वो एक इस कौम के ऊपर दबा था, तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब को उनका अंजाम देखकर ही फैसले करने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का जस्टिस याया अफरीदी साहब ख्याल रखेंगे और मुल्क में बेहतरी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एतजाज़ अहसन साहब की बात करें तो एतजाज़ अहसन साहब ने ये बात पावर भी करवाई कि जब कोई भी चीफ जस्टिस जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो 6 महीने जो है तो वो लगता है कि वो इंसान है, लेकिन 6 महीने के बाद उसके अंदर ऐसी एक गुरूर आ जाता है कि लगता ही नहीं है कि ये इंसान है या ये किसी को जानता है। ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो चीफ जस्टिस है जब बाहर गया तो लोगों ने इसका जूतों के साथ और टमाटरों के साथ इस्तकबाल किया। ये एयरपोर्ट से छुप कर भागा और इसके बेटे के भागने की वीडियोस भी मंजर आम पर आई। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर एक बड़ा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, और जस्टिस याया अफरीदी साहब को इन सब चीज़ों को देखकर सबक हासिल करना चाहिए और अपना जो इज्जत है, वकार है, अपनी जो प्रोफाइल है, उसको डाउन टू अर्थ होने के बजाय ऊपर लेके जाएं तो मेरा ख्याल बेहतर होगा। जैसे ही जस्टिस याया अफरीदी साहब की कोर्ट में मुकदमात की समाअत होगी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुकदमा टू मुकदमा हम आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।